नमस्कार दोस्तों। अब वो बेगैरत अनुराग ठाकुर क्या करेगा? वो अपनी जात बताएगा कि राहुल गांधी की जात बताएगा? अब वो निशिकांत दुबे क्या करेगा? वो अपनी दलाली की जाति बताएगा या राहुल गांधी की जाति बताएगा या अपनी जाति बताएगा? वो कैसे बताएगा कि उसने कैसे अपनी बहन से शादी की? अब कैसे बताएंगे भाजपाई कि कांग्रेस भ्रष्ट है, कांग्रेस ने ये घोटाला किया, वो घोटाला किया, वो घोटाला किया? क्योंकि सारे घोटालों में क्लीन चिट तो नरेंद्र मोदी की ही सरकार में मिली है। चाहे रेल गेट हो, पवन बंसल पाक साफ पाए गए, चाहे कोल गेट हो, मनमोहन सिंह और उनके सहयोगी मंत्री निर्दोष पाए गए, फ्रॉड पाया गया, चाहे 2G स्कैम हो, उसमें भी नरेंद्र मोदी सरकार में ही बताया गया कि साहब घोटाला ही नहीं हुआ। और इसके बाद में चाहे कॉमनवेल्थ हो, उसमें भी आ गया कि कोई घोटाला नहीं हुआ। तो साहब कोई घोटाला नहीं आ रहा है, कोई वह नैरेटिव नहीं चल पा रहा है। और जिस गुजरात में कह रहे हैं कि हमने बांग्लादेशी पकड़ लिए, बांग्लादेशी पकड़ लिए, उस गुजरात में पिछले 28 साल से सरकार कभी मोदी थे और कभी और दूसरे लोग हैं। तो 28 साल से वहां पर सरकार भाजपा की है। तो साहब इस 28 साल में वो कहां से आ गए और किसने बसा दिए और क्यों नहीं कार्रवाई हुई? तो साहब ये सवाल भी आएगा। फिर पहलगाम में पाकिस्तानी कैसे घुस आए 200 किलोमीटर तक? कौन से असलहे लेके कहां से आ गए? कैसे हुआ? क्योंकि वहां पर सरकार जो है, जिसके हाथ में पुलिस है, सेना है, दूसरी एजेंसियां हैं, अर्धसैनिक बल हैं, वो तो भाजपा की ही है, क्योंकि केंद्र शासित है। जो वहां राज्य की सरकार है, उसे कोई अधिकार ही नहीं है इस मामले में, वो सिपाही को भी आदेश नहीं दे सकता है। तो अब आप सोचिए ये क्या हो रहा है। और जब ये सब हो रहा हो तो निश्चित रूप से सवाल तो आएंगे, और वही सवाल खड़े हैं कि आखिर पहलगाम में कैसे वो 28 लोग मार दिए गए? कहां थी सुरक्षा, कहां था क्या? यही बात तो राहुल गांधी से शुभम द्विवेदी की उस नई नवेली बेवा ने कही, उसके पिता ने कही, और दर्द साझा किया कानपुर में। अपने लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ शुभम के लिए पीड़ित का दर्जा चाहिए। और मैं सिर्फ शुभम क्यों है, 26 जितने लोग थे सबको मिलना चाहिए। देश के लिए उसने प्राण गए, रिस्पेक्ट चाहिए, सम्मान चाहिए, और वो आप दिला सकते हैं। आप सरकार से कह सकते हैं, माननीय प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दूंगा और कहलवा भी दूंगा कि शहीद का दर्जा देना चाहिए। आज ये शायद कास्ट सेंसस से भी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आज कानपुर गया और वहाँ पे जो टेररिज्म के विक्टिम थे उनसे मैंने बात की, परिवार से मैंने बात की। कोल्ड ब्लडेड तरीके से उनके बेटे को मारा गया है, बिना मर्सी के। प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो शहीद हुए हैं, हम चाहते हैं कि आप उनको शहीद का दर्जा दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए। कि आप हैं जो हमारे पास आए हैं हमारा दर्द समझने, आवाज बनिए हमारी। हमें तो मरने के लिए छोड़ दिया गया। अब क्या कहेंगे? भक्त चिल्ला रहे थे कि राहुल गांधी अमेरिका से यात्रा बीच में छोड़ के आ गए, तो गए कहां? कश्मीर। भैया पहले घटना ही स्थल पे जाया जाता है, तो वहां गए, वहां समझा, वहां के लोगों का भी दर्द समझा, और उसे सब समझने के बाद वो कानपुर गए, शुभम द्विवेदी के घर। और इसी तरीके से वो तमाम जगह तमाम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। उन्होंने सरकार से भी कहा को एक्शन, कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। विपक्ष उनके साथ हम खड़ा है, कदम से कदम मिला के आपके साथ हैं, पूरा साथ देंगे, फुल सपोर्ट। दे हैव टू पे फॉर दिस।
And they अब have to भैया pay इतना for it फुल सपोर्ट properly, मिल जाए, not in some half-hearted way. ऐसा तो कभी नहीं मिला। ऐसे आलतू और फालतू इतना मिल तरीके से जाए नहीं, they have to pay for तब it भी properly। पाकिस्तान इनको के याद रहे आप कि टुकड़े हिंदुस्तान नहीं के कर साथ ये पा नहीं रहे। किया जा सकता है। जो हुआ इंदिरा है, गांधी को तो सपोर्ट नहीं मिला था, उन्होंने टुकड़े कर दिए थे। पूरा का पूरा आप क्या ऑपोजिशन कर रहे हैं? 100% सपोर्ट तो यह हालत, सरकार को देगा। राहुल गांधी अपने दे रहा है। संसदीय क्षेत्र में जाते हैं, वहां चाहे रेल कोच फैक्ट्री हो, चाहे दूसरे रेहड़ी फड़ी वाले हो, चाहे डीएम कार्यालय में पूरे दिशा की बैठक हो, और दिशा की बैठक में वो रायबरेली जिले की दिशा को तय कर देते हैं, बता देते हैं ये सब ऐसे ऐसे होगा, ये कहानी मत समझाइए हमसे, सच क्या है उस पर कार्रवाई कीजिए, लिहाज नहीं चलेगा इसमें। हालत बिगड़ के जाती है। जो भारतीय जनता पार्टी सरकार के वहां मंत्री हैं, उनकी स्थिति ये होती है, वो चिंपैंजी बने बैठे रहते हैं, क्योंकि मंत्री हैं तो कुर्सी एक मिलनी। और राहुल गांधी वहां अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, सारे फीडबैक भी लेते हैं। अब आप सोचिए, उसके बाद वो पहुंच जाते हैं अपने पुराने निर्वाचन क्षेत्र अमेठी, वहां जो उन्होंने 2007 में शुरू कराई थी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, उसका जायजा लेते हैं कि उसका उत्पादन काम कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या है, कैसे चल रहा है। और उसको लेकर के सारा जायजा लेने के बाद वो वहां के लोगों से मिलते हैं, वहां पे अपने लोगों से चर्चा करते हैं, और फिर वहां से वो सीधे शुभम द्विवेदी के घर कानपुर जाते हैं, उनके दर्द को समझते हैं और उनको विश्वास दिलाते हैं। यही विश्वास है राहुल गांधी पर, इसीलिए लोग कहते हैं। और जब राहुल गांधी ये करते हैं तो भाजपा सरकार घबराती है। राहुल गांधी अपनी कांग्रेस की सरकारों में जातिगत जनगणना करा करके न्याय देने का काम कर रहे हैं, और जब वो न्याय देने का काम करते हैं तो सरकार में घबराहट हो जाती है। तो वो सरकार, मोदी सरकार, जो कह रही थी हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, वो मजबूरी में जातिगत जनगणना का कैबिनेट में फैसला ले लेती है। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे, और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे, और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। केवल समाज में तनाव पैदा करना, भ्रम पैदा करना, और उन्होंने जो पाप किया था पिछले दिनों में, उससे छुपने के लिए कांग्रेस पार्टी की पैंतराबाजी है। भारत के संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने तमाम चीजों को बताया है। प्रोसेस क्या होगा, किस चीज का, कौन जनगणना कराएगा, कौन नहीं कराएगा, उसका तरीका क्या होगा, कहां से होगा, ये सब संविधान में दर्ज है। ये क्या बाबा साहब के द्वारा दर्ज संवैधानिक व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं क्या? हमारी स्पष्ट समझ है कि जनगणना अगर हो तो अमीरी और गरीबी के आधार पर हो। जातीय जनगणना समाज को बांटने की साजिश है। जातीय जनगणना का आधार भारतीय सभ्यता संस्कृति का कभी नहीं रहा है। वैदिक संस्कृति में एक ही परिवार में 4 वर्ण के लोग होते हैं। वर्ण आधारित व्यवस्था थी जो कर्म पे आधारित थी। जातीय जनगणना का हम लोग को तो वसुधैव कुटुम्बकम का संदेश है पूरे विश्व के लिए। अयम लिया परो वेति गणना लघुचेताम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम। तो वहाँ जाति में समाज को बांटने का क्या अर्थ है? ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। हमेशा से जो अंग्रेजों की नीति थी बांटने की, वो ही नीति आज कांग्रेस की है, और ये लोगों को जातिवाद और धर्मवाद में बांटना चाहते हैं। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है।
इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भ्रम के सिवा और कुछ नहीं। कि हाँ भैया कराएंगे। अब सोचिए आप, यह स्थिति है। जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। यानी राहुल गांधी जो कह दे, अंततः उसी पर आना पड़ता है। राहुल गांधी ने नोटबंदी को त्रासदी बताया था, साबित हुई। राहुल गांधी ने जीएसटी को त्रासदी बताया था, साबित हुई। राहुल गांधी ने कोरोना काल के दौरान जो अनियोजित कर्फ्यू लगाया गया उसको लेके सवाल उठाया था, साबित हुई। राहुल गांधी ने पहले ही बता दिया था कोरोना आने वाला है, सावधानी बरत लीजिए, नहीं बरती, देश की दुर्दशा हुई। राहुल गांधी ने इस देश के एमएसएमई सेक्टर की बर्बादी पर सवाल उठाए हैं, सरकार अभी तक कुछ नहीं कर पाई है। और राहुल गांधी ने अडानी अंबानी के पूरे बिजनेस मॉडल को एक्सपोज कर दिया है। साहब, नहीं समझ में आता है। राहुल गांधी को किसी कारपोरेट से कुछ नहीं चाहिए और न वो लेते हैं न मांगते हैं। कारपोरेट देने को तैयार होता है तो मना कर देते हैं। इसके तमाम सारे प्रमाण मौजूद। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी कहते हैं देना है तो इस देश की जनता को दे दीजिए, उसको जातिगत जनगणना करा के उसकी क्या स्थिति है उसके हिसाब से उसे हक दे दीजिए। आप इस देश के लोगों को न्याय दे दीजिए, शहीदों को न्याय दे दीजिए, जो मणिपुर के लोगों को न्याय दे दीजिए। तो राहुल गांधी तो उसकी लड़ाई लड़ते हैं, और जब वो उसकी लड़ाई लड़ते हैं तो भाजपा, मोदी सरकार सब हिल जाती है। उनके लोग यह भूल जाते हैं कि हमला पाकिस्तान पे करना है राहुल गांधी और कांग्रेस पे नहीं करना है। वो कांग्रेस को कोबरा बताने लगते हैं, कांग्रेस को न जाने क्या क्या कहने लगते हैं, जबकि वास्तविकता में कांग्रेस पार्टी ही है जिसने न्याय दिया, जिसने इस देश को आजाद कराया, जिसने इस देश को संविधान दिया और जिसने इस देश को बना के खड़ा किया, संवैधानिक संस्थाएं दी। लेकिन भाजपा सरकार में वो सब गुलाम बना ली गई, खत्म किया जा रहा है। और जब खत्म किया जा रहा हो तो लड़ने कौन खड़ा होता है? तब राहुल गांधी खड़े होते हैं। पूरे देश में राहुल गांधी और उनकी टीम संविधान, सम्मान सम्मेलन, सम्मान रैली तमाम करके सरकार पर एक दबाव बना चुकी है। उस दबाव से भारतीय जनता पार्टी, मोदी की सरकार घबरा गई है और उस घबराहट में वो अब वही करने को मजबूर है जो राहुल गांधी कहते हैं। लेकिन उसका क्रियान्वयन कैसे होगा यह भी देखने वाला हो। राहुल गांधी बार बार बताते हैं इस देश को आपने टुकड़े टुकड़े कर दिया है, उसे जोड़ने की जरूरत है। और यह जोड़ा जा सकता है न्याय के जरिए, यह जोड़ा जा सकता है जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दे करके, और यह जोड़ा जा सकता है हर व्यक्ति के साथ खड़े होकर के जो दर्द से कराह रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी को तो चुनाव प्यारा है, उन्हें किसी का दर्द नहीं प्यारा। वो हिंदू मुस्लिम सब भूल जाते हैं, बस हिंदू मुस्लिम वो अपने चुनावी वोट बैंक के लिए करते हैं। शायद यही वजह है कि वो शुभम द्विवेदी के घर नहीं गए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंच गए। नरेंद्र मोदी कश्मीर नहीं गए, उन्होंने उनका दर्द नहीं सुना, लेकिन राहुल गांधी पहुंच गए। राहुल गांधी हर कहीं जहां कोई दर्द से कराह रहा होता है पहुंच जाते हैं।
दंगे फसाद होते हैं या कोई और चीज होती है, जाते हैं और सबको संबल बनाते हैं। तब परेशान अनुराग ठाकुर राहुल गांधी की जाति पूछता है, तब वह कारपोरेट की दलाली करने वाला निशिकांत दुबे राहुल गांधी पर हमला करता है। लेकिन राहुल गांधी उन सबसे बहुत बड़े हैं। यह बात बार बार साबित हो रही। तो अब आप समझ जाइए, यही वजह है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार इतनी डरी हुई है। जय